हेलो स्टूडेंट, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से। हमारा आज का टॉपिक है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स। जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स हैं उनको बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। उनकी बेसिकली दो टाइप्स हैं। पहले है कैसिग्रेनियन टेलीस्कोप, जिसकी मैं पहले बात करूंगी। पहला टेलीस्कोप है आपका कैसिग्रेनियन टेलीस्कोप एंड सेकेंड वन इज न्यूटोनियन टेलीस्कोप। दो ये टेलीस्कोप है हमारे जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स की। सबसे जो मेजर बात है इसके बारे में बात करने से पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहूंगी कि जब हमारे पास रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप थे, हमारे पास हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। जो भी हमने इससे पहले पढ़े हैं, इससे पहले जो हमने टेलीस्कोप्स पढ़े हैं वो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स थे। ठीक है, तो क्या नीड थी इन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स की? जब हमारे पास रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स पहले से प्रेजेंट थे तो इन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स की क्या नीड थी? कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि इसमें मिरर यूज हो रहा है तो उसका भी कुछ अपना एक बेनिफिट है। ये कुछ तरीके की जो एब्रिएशंस हैं, चाहे वो क्रोमैटिक एब्रिएशन हो चाहे वो सफेरिकल एब्रिएशन हो, उनको रिमूव करने में भी हेल्प करते हैं। अब ये क्या होते हैं ये चीज़ें, इनके बारे में मैं वीडियो के एंड में बात करूंगी। अभी बात करते हैं पहले टेलीस्कोप की, पहले रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की, जो कि है कैसिग्रेनियन टेलीस्कोप। कैसिग्रेनियन टेलीस्कोप क्या होता है? इस टेलीस्कोप में बेसिकली हो क्या रहा है कि जो रेज ऑफ लाइट है, जो लाइट रेज है वो एक बहुत पीछे, बहुत दूर से, इन्फिनिटी से, क्या मैं यूं कहूं कि किसी स्टार से, किसी डिस्टेंट बॉडी से आ रही हैं। हमारी जो पैरेलल रेज है, हमारी जो पैरेलल रेज है वो किसी स्टार से, किसी दूर बॉडी से, डिस्टेंट बॉडी से आ रही हैं। और जो रेज है वो पैरेलल आई, हमने कहा बहुत दूर से आ रही है तो हमने कहा पैरेलल रेज जो है हमारी वो आ रही हैं। रेज यहाँ पर आई इस ऑब्जेक्टिव मिरर ने, इस ऑब्जेक्टिव मिरर ने जिसे हमने नाम दिया है सी, इस ऑब्जेक्टिव मिरर ने इन पैरेलल रेज को इधर की तरफ रिफ्लेक्ट कर दिया। हमारी पैरेलल रेज जो है ये वाली और ये वाली, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, मुश्किल नहीं है बट जरूरी है समझना। पैरेलल रेज जो है वो यहाँ से आई, ऑब्जेक्टिव मिरर ने इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर दिया और ये रेज सेकेंडरी मिरर पर पड़ी, सेकेंडरी मिरर पर पड़ी। और जो हमारा सेकेंडरी मिरर है जिसे हमने नाम दिया है बी, जो हमारा सेकेंडरी मिरर है जिसे हमने नाम दिया है बी, वो सेकेंडरी मिरर अपने ऊपर पड़ने वाली रेस को, अपने ऊपर पड़ने वाली रेस को रिफ्लेक्ट कर देता है इस आई पीस के पास। जो सेकेंडरी मिरर है बी वो अपने ऊपर पड़ने वाली रेस को रिफ्लेक्ट कर देता है किसके पास? इस आई पीस के पास। फिर से देख लीजिए, बेसिकली होता क्या है कि बहुत दूर से, किसी स्टार से, किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, किसी डिस्टेंट बॉडी से हमारी जो रेज है वो आ रही थी, हमारी रेज आ रही थी। तो वो जो रेज है वो रेज है जो हमारा ऑब्जेक्टिव मिरर प्रेजेंट है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव मिरर प्रेजेंट है वो उन लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है सेकेंडरी मिरर के पास। जो ऑब्जेक्टिव मिरर है वो लाइट रेज को, वो पैरेलल लाइट रेज को सेकेंडरी मिरर के पास रिफ्लेक्ट कर देता है। और सेकेंडरी मिरर और यहाँ पर प्रेजेंट सेकेंडरी मिरर इन लाइट रेज को आई पीस की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है, आई पीस की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। तो क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, क्या इसकी समरी रहेगी, क्या इसकी थ्योरी रहेगी? कहता है कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस, जैसे हम कहते हैं कि हम रिफ्रैक्टिव, जो जब हम पढ़ते थे, जब हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ते थे उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस का यूज करते थे, तो इसमें क्या हुआ है, उस ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह कनकेव मिरर का यूज किया गया है। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में कनकेव मिरर यूज किया जाता है किसके बदले में? जो ऑब्जेक्टिव लेंस हम लोग रिफ्रैक्टिंग में यूज करते थे वो यहाँ पर
रिप्लेस हो चुका है कनकेव मिरर के द्वारा। कनकेव मिरर ने रिप्लेस कर लिया है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जो इमेज बनने वाली है या जो इमेज बनती है वो बहुत अच्छी सी ब्राइटर होती है, ब्राइट इमेज बनती है, बढ़िया इमेज बनती है और उसकी रिजॉल्विंग पावर भी अच्छी रहती है। इमेज इज ब्राइटर एंड हैज द हायर रिजॉल्विंग पावर। जो इमेज बनती है वो ब्राइटर होती है और उसकी रिजॉल्विंग पावर भी अच्छी होती है। दूसरी चीज जो यहाँ पर सी है, सी बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्टिव मिरर। जो ऑब्जेक्टिव मिरर है उसके नाम मैंने पहले भी बोला कि हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव मिरर को नाम दिया है सी और सेकेंडरी मिरर को नाम दिया है बी। ऑब्जेक्टिव मिरर को नाम दिया है सी और सेकेंडरी मिरर को नाम दिया गया है बी। सी एक रिफ्लेक्टर है, सी एक रिफ्लेक्टर है जिसमें एक नैरो होल है। दिस वन इज द नैरो होल जहां पर आपके आई पीस को फिट किया गया है। सी इज द रिफ्लेक्टर, सी इज द रिफ्लेक्टर विद द नैरो होल। सी एक रिफ्लेक्टर है जिसमें नैरो होल भी प्रेजेंट है। मिरर बी रिफ्लेक्ट्स द लाइट रेज टू आई पीस। जैसे कि मैंने आपको इसकी वर्किंग बताई कि जो बी मिरर है, सेकेंडरी मिरर है, वो लाइट रेज को आई पीस में रिफ्लेक्ट करता है। द सेकेंडरी मिरर बी रिफ्लेक्ट्स द लाइट रेज टू द आई पीस। द सेकेंडरी मिरर बी reflects the light rays to the eyepiece. And the last point related to this Cassegrainian telescope is, the last point related to this Cassegrainian telescope is, the final image is inverted with respect to the object. जो final image बनती है, जो final image बनती है वो inverted होती है with respect to object। जो कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप में फाइनल इमेज बनती है वो इन्वर्टेड रहती है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। सो आई होप कि ये टॉपिक जो है सबसे पहला कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप आप लोगों को अच्छे से इसकी वर्किंग, इसके बारे में पॉइंट जो कहीं ना कहीं वर्किंग को बता भी रहे हैं वो समझ आ गए होंगे। आगे चलते हैं, लेट अस मूव फर्दर। टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, ये सब मैंने बहुत सारे पहले करवाए हैं तो उन्हें पढ़ते रहिए, भूल गए मुश्किल हो जाएगी, पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप। ये है हमारा न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप। क्या होता है भाई इस न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप में? हमने कहा कि इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि लाइट रेज जो है वो अगेन जैसे कि पहले वाले में कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप में था कि लाइट रेज बहुत दूर से आ रही हैं। लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम वेरी डिस्टेंट पोजीशन, फ्रॉम सम स्टार और सम ऑब्जेक्ट। लाइट रेज बहुत दूर से आ रही हैं और वो आ करके जो कनकेव रिफ्लेक्टर है हमारा सी, जिसे अगेन हमने नाम दिया है सी, उस पर इंसिडेंट होती हैं। ये कनकेव रिफ्लेक्टर जो है इन्हें इन लाइट रेज को इधर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। द कनकेव रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्ट्स द पैरेलल बीम ऑफ लाइट एंड द लाइट बीम फॉल ऑन द प्लेन मिरर एम। जो हमारा कनकेव रिफ्लेक्टर है, जो कनकेव रिफ्लेक्टर है वो लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है और हमारी लाइट रेज जो है वो प्लेन मिरर एम पर पड़ती हैं। लाइट रेज फॉल ऑन द प्लेन मिरर एम। जो हमारा प्लेन मिरर है वो जो हमारी लाइट बीम है उसको रिफ्लेक्ट करता है। द प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट्स द लाइट बीम, द प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट्स द लाइट बीम इन द फ्रंट ऑफ आई लेंस। जो हमारा आई लेंस है वहां पर उसको वो रिफ्लेक्ट कर देता है और आई पीस में यहाँ हमारी जो इमेज है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। आई पीस में हमारी जो इमेज है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। ये हमने आईज शो किए हैं यहाँ पर। एक बार फिर से देख लीजिए, नई चीज है आप लोगों के लिए। पैरेलल बीम आई है हमारी यहाँ पर किसी डिस्टेंट बॉडी से, किसी डिस्टेंट स्टार से, तो वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है हमारा कनकेव रिफ्लेक्टर सी, ये वाला,
और वो पैरेलल बीम जो है वो मिरर एम पर, जो बेसिकली एक प्लेन मिरर है कैपिटल एम से, जिसको हम लोगों ने दिखाया है यहाँ पर, उस पर फॉल करती हैं। ये प्लेन मिरर इन लाइट रेज को अगेन रिफ्लेक्ट कर देता है आई लेंस के पास। दिस प्लेन मिरर reflect the light rays to the eye lens and the image is obtained at the eyepiece and hence the eyes observe the image. So in this way the Newtonian reflecting type telescope works. ठीक है, तो थोड़ा सा जो फर्क है दोनों में, जो हमने पहले किया था अभी कैसेग्रेनियन एंड सेकंड विच वी आर डूइंग ओवर हियर विच इज न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप, वो कुछ मिरर्स का भी है कि उसमें हम लोग प्लेन मिरर का यूज़ नहीं करते थे, जबकि न्यूटोनियन में वी यूज़ अ प्लेन मिरर ऑल्सो। तो ये छोटे मोटे थोड़े से उनके अंदर फ़र्क है दोनों के अंदर। अब अगर हम थोड़ी इसकी थ्योरी देखें तो अगेन इसमें क्या क्या यूज़ किया गया है, एक बड़ा सा कनकेव रिफ्लेक्टर, जिसे मैंने अगेन बार बार कह रही हूँ सी से डिनोट किया है। एक प्लेन मिरर एम का यूज़ किया जाता है, एक प्लेन मिरर एम का यूज़ किया जाता है, और जो प्लेन मिरर है वो बीम को रिफ्लेक्ट कर देता है। द प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट्स द बीम इन द फ्रंट ऑफ आईपीस के फ्रंट में, जैसे कि हम देख भी सकते हैं कि लाइट रेज जब इस प्लेन मिरर पर फॉल हुई, व्हेन द लाइट रेज फॉल ऑन दिस प्लेन मिरर दे गेट रिफ्लेक्टेड, द लाइट रेज गेट रिफ्लेक्टेड थ्रू दिस मिरर and hence the image is obtained. Now these are the three important points, the basic things which are related to this very simple reflecting type telescope. So in this way we have studied the two reflecting type telescopes today. First one is the Cassegrainian type telescope and the second one is Newtonian type telescope. Now one thing which I want to tell you, समटाइम इन एग्जाम, कभी कभी एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स के क्या एडवांटेज हैं ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स। जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप हैं उनके क्या एडवांटेज हैं ओवर द रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स। पहले हम बात करें 2 एडवांटेजेस की, तो एक एडवांटेज तो ये है कि जो इमेज बनती है हमारी रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में वो ब्राइटर होती है। दूसरा एग्जाम्पल, जो दूसरा पॉइंट है हमारा एडवांटेजेस का, एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का, वो ये है कि इनमें अच्छी हाई रेजोल्यूशन अचीव की जा सकती है या अचीव होती है। हाई रेजोल्यूशन इज अचीव्ड, तो ये 2 तो रहे सिंपल पॉइंट कि इमेज अच्छी है, इमेज ब्राइट बनती है, रेजोल्यूशन जो है अच्छा मिलता है। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज नो क्रोमैटिक एब्रिएशन। Now this is the new word for you all कि क्रोमैटिक एब्रिएशन क्या होता है। क्रोमैटिक एब्रिएशन का मतलब है कि जो इमेज बनती है, जो लेंस इमेज बनाता है, उसमें क्लैरिटी कम होती है, क्लैरिटी की उसके अंदर कमी देखी जाती है। द रीजन बीइंग, जो हमारा, आई एम रिपीटिंग दिस थिंग अगेन, कि लेंस जो हमारी इमेज बनाता है, जो इमेज लेंस बनाता है उसमें क्लैरिटी की थोड़ी कमी रहती है, कम क्लैरिटी रहती है। वो इसीलिए क्योंकि जो हमारा लेंस है वो सब लाइट कलर्स को एक पॉइंट पर फोकस नहीं कर सकता। द रीजन बीइंग दैट द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय लेंस हैज द क्लैरिटी डेफिशिएंसी which is due to the reason that it can't focus all light colors at same point. जो लेंस है वो सेम पॉइंट पर लाइट कलर्स को फोकस नहीं कर सकता। तो क्रोमैटिक एब्रिएशंस जो है वो जो देखी जाती हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स में, वो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स में देखी नहीं जाती, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मिरर्स का यूज करें, वी आर यूजिंग दी लेंसेज इन दी रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स, जो कि हमने रिफ्रैक्टिंग में यूज किए थे। ठीक है, तो ये एक छोटी सी कमी है लेंसेज की कि वो फोकस नहीं कर पाता सब कलर्स को एक पॉइंट पर। तो इसीलिए हमारा, और ये जो फिनोमिना है भाई एक ही पॉइंट पर फोकस करना सब कलर्स को, वो कहीं ना कहीं क्रोमैटिक एब्रिएशन है। तो इसके अंदर जो क्रोमैटिक एब्रिएशन है वो नहीं देखी जाती। ये जो कमी है वो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स में नहीं देखी जाती, जो रिफ्रैक्टिंग में देखी जाती है। With this we have completed the
रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स टुडे। आई होप कि आप लोग, अगेन मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि रिवीजन कीजिए जो बहुत सारे आपके साथ रेड डायग्राम्स मैंने डिस्कस किए हैं। अगेन स्टार्टिंग से हम लोगों ने शुरू किया था रियल मीडियम, डेंसर मीडियम, इन सब के हमने बात की थी कि कनकेव, कन्वेक्स, स्फेरिकल सर्फेसिस, इसकी बात की थी। लेंस फॉर्मूला की हमने बात की थी, लेंस मेकर फॉर्मूला की भी हमने बात की, हमने माइक्रोस्कोप की भी बात की, हमने टेलीस्कोप्स की बात की, और आज हमने रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स की बात की। So in today's video we have studied the very important two telescopes which are not refracting type but are reflecting type, and we are going to continue the next topic from the next video. With this, be regular with videos, don't waste your time, study hard. Thank you.